समीर जी, ये जरा समझाएं गणित कि भाई मराठा, कुणबी, ओबीसी, ये सारा झुकाव एकनाथ शिंदे की तरफ दिखता है बनिस्पत उद्धव ठाकरे की। जबकि भाई क्या ये अभी हाल फिलहाल की जो घोषणाएं हुई कि क्रीमी लेयर बढ़ा दिया, 15 ओबीसी की जातियों को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया, उसका असर है या फिर ये कुछ और? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी गैर ओबीसी की ज्यादा राजनीति करती रही, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार बड़े मराठा नेता रहे, मराठा उनके पास रहा। उसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक माधव फार्मूला ओबीसी का तय किया था कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी और गोपीनाथ मुंडे ने वो तय किया था। गोपीनाथ मुंडे बड़े नेता रहे। भारतीय जनता पार्टी को लगा देवेंद्र फडणवीस के 5 साल के कार्यकाल के बाद, और जमीन पर यह मैसेज गया है कि भाई इनको कोई बड़ा मराठा नेता चाहिए, मराठा वोटिंग हो नहीं पा रहा है। तो एकनाथ शिंदे के आने के कारण, एकनाथ शिंदे वैसे भी सातारा से आते, मराठा के नेता माने जाते हैं, खुद मराठा है, बीजेपी के पास कोई मराठा चेहरा नहीं था, तो एकनाथ शिंदे निश्चित रूप से मराठा चेहरा के रूप में, और अजित पवार के आने के बाद अब एक मुख्यमंत्री मराठा हो, एक उप मुख्यमंत्री अगर मराठा हो जिस सरकार में, तो मराठाओं का झुकाव उसकी तरह होना स्वाभाविक है। देवेंद्र फडणवीस एक गैर मराठा मुख्यमंत्री थे, एक मराठी मुख्यमंत्री थे, और विपक्ष ने इस बात को महाराष्ट्र के अंदर बहुत भुनाने की कोशिश की जमीन स्तर पर कि भारतीय जनता पार्टी ने एक गैर मराठा को मुख्यमंत्री बना दिया है, मराठी को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने सबके लिए काम किया, लेकिन एक सेंटीमेंट उन्होंने इस तरह का जो बनाया था, और एकनाथ शिंदे के आने के बाद एक मराठाओं को यह लग रहा है कि अब हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है, तो मराठा अब इस महायुति के साथ नहीं। लेकिन ये उद्धव ठाकरे भी मराठा है। अगर महाविकास आघाड़ी में भी देखें, शरद पवार भी मराठा छत्रप के तौर पर सबसे ऊंचा, अगर महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से देखें तो सबसे सीनियर मराठा नेता शरद पवार इधर खड़े हुए दिखते हैं। उद्धव ठाकरे भी महाविकास आघाड़ी में खड़े हुए दिखते हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे तो शिवसेना तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ की राजनीति करती रही है ना। शरद पवार मराठाओं के नेता जाने जाते थे कि भाई शुगर लॉबी को कंट्रोल करते हैं, मराठाओं के नेता शरद पवार है। बड़ा मराठा वर्ग हमेशा शरद पवार के साथ जुड़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अजित पवार भी चूंकि शरद पवार की पार्टी में थे, कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे, तो मराठा उस पक्ष में ज्यादा झुका हुआ था। भारतीय जनता पार्टी मानकर चलती थी कि मराठाओं का वोट हमें महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा, तो हमें गैर मराठाओं को अपने साथ, ओबीसी को साधना, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें साधने की कोशिश की। जैसे हरियाणा के अंदर जाटों का वोट अगर कांग्रेस को जा रहा है, तो गैर जाट की राजनीति हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की और अपने आप को वहां मजबूत किया। वही स्थिति महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने की थी कि गैर ओबीसी की। लेकिन अब मराठाओं का एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मराठा आरक्षण का भी एक बड़ा असर रहा है कि भाई देवेंद्र फडणवीस ने भी मराठा को आरक्षण दिया, लेकिन सबको पता है मराठाओं को भी कि आरक्षण आप कोर्ट में टिकेगा नहीं, कोई भी रिजर्वेशन दे दे। तो मुझे लग रहा है कि मराठाओं का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ अब ज्यादा मजबूती के साथ जुड़ने जा रहा है इस चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव में। इसके पहले जो कभी नहीं हुआ था।